हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो ऑन लर्निंग। आज हम करने वाले हैं आपकी सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। है ना फनी कि आपकी बुक का नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है और आपके चैप्टर का नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। आज इसी इंटरेस्टिंग चैप्टर को हम करेंगे। हमारे इस चैप्टर के ऑथर हैं H.G. वेल्स, जो कि बहुत ही फेमस इंग्लिश राइटर और नॉवलिस्ट है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि H.G. वेल्स का एक बहुत ही फेमस नॉवल है द इनविजिबल मैन, और हमारा ये चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इसी फेमस नॉवल का एक पार्ट है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है दो बॉयज़ से, दो लड़कों से, जिन्हें ज़मीन पे कीचड़ के कुछ फुटप्रिंट्स नज़र आते हैं। किसी इंसान के पाँवों के निशान नज़र आते हैं, लेकिन उन्हें वो इंसान वहाँ पर नज़र नहीं आता। वो थोड़े से हैरान हैं, परेशान हैं कि आखिर फुटप्रिंट्स तो हैं, लेकिन फुटप्रिंट्स किसके हैं वो नज़र क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पे हमारा ऑथर हमें बताते हैं कि वो फुटप्रिंट्स ग्रिफिन नाम के एक साइंटिस्ट के हैं। ग्रिफिन बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है और वो एक ऐसा फॉर्मूला बनाने की ट्राई कर रहा है जिसे पीकर ह्यूमन बींग्स इनविजिबल हो जाए, अदृश्य हो जाए। और वो ऐसा एक फार्मूला बना भी लेता है और उसको खुद ही ड्रिंक भी कर लेता है। जैसे ही वो उस फार्मूले को ड्रिंक करता है वो इनविजिबल हो जाता है, गायब हो जाता है, अदृश्य बन जाता है। बॉडी उसकी गायब होती है लेकिन उसके कपड़े गायब नहीं होते, सिर्फ उसकी बॉडी अदृश्य हो जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रिफिन के बिहेवियर की, तो ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था। लॉलेस मीन्स जो कानून को ना मानता हो, जो कानून को तोड़ता हो, लॉ ब्रेकर था वो, और अच्छे रास्ते पर नहीं चलता था। उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। इनफैक्ट वो बहुत गुस्से वाला और शॉर्ट टेम्पर्ड था, और उसके इसी शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर की वजह से उसके लैंड ओनर ने, उसकी मकान मालकिन ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन ग्रिफिन इतना शॉर्ट टेम्पर्ड था, इतना गुस्से वाला था कि उसने अपनी लैंड ऑनर से रिवेंज लिया और उसके घर को आग लगा दी। अब घर को आग लगाने के बाद लोगों का उसके पीछे पड़ जाना बहुत ही स्वाभाविक था। उन दिनों वो लंदन में रह रहा था और लोगों से बचने के लिए उसने वो फार्मूला ड्रिंक कर लिया और वो गायब हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गायब उसकी सिर्फ बॉडी हुई थी, उसके कपड़े नहीं। तो अपने आप को लोगों से बचाने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़े ताकि वो किसी को भी नज़र ना आए। और उन दिनों वो लंदन में रह रहा था, और लंदन की जो सर्दियाँ होती हैं वो बहुत ही चिली होती हैं, बहुत ही ठंडी होती हैं। तो बिना कपड़ों के लंदन में वो अपने आप को कैसे अब बचाए। तो उसने क्या फ़ैसला किया कि मैं एक स्टोर में, एक दुकान में घुस जाता हूँ। उसको एक दुकान नज़र आई, एक स्टोर नज़र आया और वो स्टोर में घुस गया। वहाँ जाने के बाद उसने वहाँ से उठा के कुछ कपड़े पहने ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके, और फिर उसने कुछ खाने की चीज़ें भी वहाँ पर खाई। उसने कुछ खाया, उसने वाइन पी, शराब पी, और वो फिर वहीं पर सो गया, ये सोचकर कि सुबह वो जल्दी उठकर वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन उसको जाग नहीं आती है और वो सोया रहता है। और क्योंकि वो कपड़ों में सोया हुआ था, तो जब वर्कर आते हैं, स्टोर खोलते हैं, तो उन्होंने ग्रिफिन को देख लिया। अब ग्रिफिन के पास एक ही रास्ता था वहाँ से बच के निकल जाने का, कि वो अपने सभी कपड़े उतार दे एक एक करके और वो अदृश्य हो जाए ताकि लोगों को नज़र ना आए। और उसने यही किया। उसने अपने कपड़े एक एक करके उतार दिए और वो स्टोर से निकलकर भाग गया, लोगों से बचकर। भागते भागते उसने सोचा कि अब मैं एक थिएट्रिकल कंपनी में चलता हूँ, एक नाटक कंपनी में, जहाँ पर उसको कलाकारों द्वारा यूज़ किए जाने वाले कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे वो अपने आप को डिस्गाइज कर सके। डिस्गाइज मीन्स अपना चेहरा छुपा के अपना वेश बदल सके। तो वो वहाँ पर उसको क्या मिलता है, उसको नकली मूछें, कुछ टोपियाँ, कुछ नकली नोज़, चश्मा, इस तरह की चीज़ें उसको मिल जाती हैं, पट्टियाँ, बैंडेजेस। तो वो थिएट्रिकल कंपनी में उन चीज़ों से क्या करता है, अपने चेहरे के ऊपर पट्टियाँ बांध देता है बहुत सारी, ताकि जो उसका दृश्य चेहरा था वो लोगों को नज़र ना आए। और उसके ऊपर एक नकली नाक, एक चश्मा, एक हैट, इस तरह से वो लगा लेता है ताकि लोग उसको पहचान ना पाए। और वो वहाँ से निकल जाता है, और जाने से पहले वो वहाँ के मैनेजर को भी लूट लेता है ताकि उस लूट के पैसे से वो अपना काम कुछ दिनों के लिए चला सके। और फिर वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में वो सोचता है कि अब वो कहाँ जाए। तो उसने फ़ैसला किया कि लंदन के पास एक गांव है इपिंग, जिसका नाम इपिंग है, वो उसी गांव में जाएगा और वहाँ पर कुछ दिन रुकेगा। वो इपिंग में जाता है और वहाँ पर एक इन के अंदर एक कमरा ले लेता है। इन क्या होती है, जहाँ पे आपको किराए पे कमरा मिल जाता है और आपको वहाँ पे खाने की सुविधा भी मिल जाती है। तो उसने इन में जाकर एक कमरा किराए पे ले लिया।
इन की जो ऑनर होती है मिसिज़ हॉल्स, वो ग्रिफिन को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो सर्दियों के दिन थे और सर्दियों के दिन में इन में कोई भी कस्टमर नहीं आता था। और क्योंकि ग्रिफिन एक ऐसा कस्टमर था जो सर्दियों में आया था और उसने एडवांस पैसे भी पहले ही दे दिए थे, तो मिसिज़ हॉल्स उससे बहुत खुश थी। अब ग्रिफिन ने भी मिसिज़ हॉल्स को ये बता दिया कि देखो, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं यहाँ पर एकांत में कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे तंग ना किया जाए। अब ग्रिफिन को ये भी पता है कि मिसिज़ हॉल्स उसकी इस अजीब सी चेहरे को देखकर थोड़ी सी क्यूरियस है, वो ये जानना चाह रही हैं कि ये ऐसे बैंडेजेस इसने इतनी सारी चेहरे पर क्यों बांध रखी हैं। तो मिसिज़ हॉल्स की जो क्यूरोसिटी थी, उसकी जो जिज्ञासा थी, उसको शांत करने के लिए ग्रिफिन कहता है कि देखो, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट की वजह से मेरे चेहरे पर ये इतनी सारी पट्टियाँ बंधी हुई हैं, तो जैसे जैसे मैं ठीक हो जाऊंगा ये मेरी पट्टियाँ भी उतर जाएंगी। तो एक्सीडेंट का उसने बहाना बनाया और अपना चेहरा जो है बैंडेजेस से क्यों ढका हुआ है, ये उसने एक्सीडेंट का बहाना बनाकर बात को टाल दिया। अब दिन निकलते गए और जो एडवांस पैसा उसने दिया था मिसिज़ हॉल्स को, वो भी ख़त्म होने लगा। जब एडवांस पैसा ख़त्म हो गया तो मिसिज़ हॉल्स ने उससे और पैसे के लिए पूछा, लेकिन ग्रिफिन ने क्या बहाना बना दिया कि 1-2 दिन में उसने नाटक किया कि मेरा 1-2 दिन में पैसों का एक चेक आने वाला है और उस चेक के आते ही मैं आपका पैसा चुका दूंगा। और उसी दिन सुबह एक बड़ी अजीब बात होती है वहाँ पर उस गांव में कि एक क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ, क्लर्जीमैन कौन होता है, एक तरह से एक चर्च में काम करने वाला पादरी। तो एक क्लर्जीमैन था, एक पादरी था चर्च में काम करने वाला और उसकी पत्नी थी, उनके घर में चोरी होती है। और ये चोरी कौन करता है, ग्रिफिन करता है, क्योंकि उसके पास अदृश्य होने की पावर थी, वो गायब हो सकता था और उसी बात का वो फ़ायदा उठाता है और क्लर्जीमैन के घर में जाकर चोरी करता है। अब क्लर्जीमैन भी थोड़ा सरप्राइज्ड है, हैरान है, क्योंकि उसको भी आवाज़ तो आई थी अपने घर में किसी के आने की, किसी की छेड़खानी करने की, लेकिन जब वो देखने गया कमरे में तो बड़ी अजीब बात ये थी कि उसे कोई भी नज़र नहीं आया। तो वो भी बड़ा हैरान था कि अरे, मुझे आवाज़ आई और मैं देखने आया लेकिन कोई भी यहाँ पर नहीं है चोर, लेकिन चोरी उसके घर में हुई है। और फिर ग्रिफिन उस चोरी के पैसे से मिसिज़ हॉल्स को किराया दे देता है और पैसा देकर अपना बिल चुका देता है। अब मिसिज़ हॉल्स भी थोड़ी सी हैरान है कि कल तक तो इसके पास पैसा नहीं था, अब एकदम से उसके पास पैसा कहाँ से आ गया। तो वो थोड़ी सी हैरान है इस बात को देखकर। और जब ग्रिफिन उस दिन बाहर जाता है तो वो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ये प्लानिंग करती है कि चलो, आज ग्रिफिन घर में नहीं है, वो गया हुआ है, तो चलो हम इसके रूम में चलकर देखते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पे। क्योंकि उनको भी बड़ी ये जिज्ञासा थी कि ये जो साइंटिस्ट है अजीब सा दिखने वाला, ये क्या करता है अपने रूम में। तो उस दिन मौके का फ़ायदा उठाकर मिसिज़ हॉल्स और उनके हस्बैंड जाते हैं और ग्रिफिन के कमरे में झांक कर देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था तो वो उसमें अंदर झांक पा रहे थे। जब उन्होंने अंदर झांका तो क्या देखते हैं कि जो ग्रिफिन का बेड है उसके ऊपर उसके कपड़े पड़े हुए हैं, उसकी जो पट्टियाँ थी वो सारी इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हैं, सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा है। और जब वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि बिस्तर जो है वो ठंडा है, ठंडा है मतलब कि ग्रिफिन उस बिस्तर से कई देर से उठा हुआ है और वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, वो कमरे से गायब है। तो जब वो ये सब देख ही रहे थे कि मिसिज़ हॉल्स को ये महसूस होता है कि कोई उसके कान के पास स्निफिंग कर रहा है। स्निफिंग मीन्स कोई किसी की सांस की आवाज़ उसके कान के पास आ रही है। और वो ये देखती है कि उसी समय जो कमरे में रखा फर्नीचर था, जो टेबल कुर्सियाँ, जो फर्नीचर वहाँ पे रखा था, वो हवा में उड़ने लगता है। और मिसिज़ हॉल्स ये सब देख के परेशान हो जाती है कि अरे, ये मेरे कमरे में ये सब क्या हो रहा है, ये सारा फर्नीचर उड़ कैसे रहा है। तो मिसिज़ हॉल्स ये सोचने लगती हैं कि हो ना हो ये जो ग्रिफिन है ये कुछ गलत आदमी है, और ये शायद कोई, वो सोचती है कि ये कोई जादूगर है जो कोई जादू कर रहा है, और वो अपने जादू से ही मेरे इस फर्नीचर के अंदर उसने स्पिरिट्स डाल दी हैं, आत्माएं डाल दी हैं, और वो मेरा फर्नीचर मेरे ऊपर ही अटैक कर रहा है। तो ऐसा उसको लगने लगता है। और इतनी देर में ही क्या होता है कि एक चेयर, जो मिसिज़ हॉल्स की माँ की चेयर थी, वो चेयर हवा में उठती है और मिसिज़ हॉल्स के ऊपर अटैक करती है। और उसी समय मिसिज़ हॉल्स और उनके हस्बैंड को एक धक्का लगता है और वो उस कमरे से बाहर जा गिरते हैं। और ऐसा महसूस होता है जैसे कमरा किसी ने बंद कर लिया और उसको किसी ने ताला भी लगा दिया, ऐसा उनको महसूस होता है। अब मिसिज़ हॉल्स थोड़ी सी परेशान है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। अब क्योंकि वो एक छोटा सा गांव था, बातों को फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, तो मिसिज़ ग्रिफिन तक भी ये बात पहुंच गई थी कि क्लर्जी मैन के घर में
पादरी के घर में आज चोरी हुई है। तो मिसेस ग्रिफिन अब ये सोचने लग जाती है कि कहीं ये चोरी ग्रिफिन ने ही तो नहीं की, ऐसा मिसेस हॉल्स के दिमाग में आता है। और वो ये सोचती हैं कि जो ये कुर्सियाँ और जो फर्नीचर उड़ रहा है मेरे कमरे में, इनके अंदर भी जो आत्माएं हैं वो भी ग्रिफिन का ही काम तो नहीं है। ये सब कुछ सोचने के बाद वो ये फैसला करती हैं मन ही मन कि मैं गांव के कांस्टेबल को बुलाऊंगी। जो गांव में जो सिपाही था मिस्टर जेफर्स, उसको मैं बुला लेती हूँ। तो उसको चुपचाप से बुला लिया गया। और इतने में ही मिसेस जो हॉल्स थी वो ये भी सोचती हैं कि कांस्टेबल के आने से पहले, सिपाही के आने से पहले मैं ग्रिफिन से चल के मुझे पूछना चाहिए कि ये सब हो क्या रहा है। वो जाती हैं और ग्रिफिन से पूछती हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि उस खाली कमरे में तुम नहीं थे और वो लॉक हो गया बाद में अपने आप, और फिर तुम उस कमरे में से ही निकले, क्योंकि मिसेस हॉल्स क्या देखती हैं, ग्रिफिन उसी कमरे में से निकल कर आ रहा है थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो तो अंदर ही था अदृश्य रूप में। तो मिसेस हॉल्स उससे ये पूछती हैं कि इस बंद कमरे में तुम कैसे घुसे और तुम बंद कमरे में से निकले कैसे। लेकिन ग्रिफिन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि उसको कोई कुछ क्वेश्चन पूछे, और उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बहुत गुस्से में हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ। तो वो कहता है कि चलो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। और ये कहते कहते वो अपनी पट्टियाँ उतारने लगता है। जैसे जैसे उसके चेहरे से पट्टियाँ उतरती हैं, बैंडेजेस हटती हैं, वो गायब होने लगता है। और इतने में ही वहाँ पे कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स भी पहुँच जाता है और सभी लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो वहाँ पे पड़े हुए फर्नीचर को उठाता है और इन लोगों के ऊपर अटैक करता है, और साथ साथ अपने कपड़े भी उतारता जाता है। और जैसे जैसे वो कपड़े उतारता है वो गायब होता है और लोगों की पकड़ से निकलकर भाग जाता है। तो दिस वॉज द स्टोरी, दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप कि आप सबने एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।